Dear students, myself Amber Sharma, retired lecturer. I am going to teach you English lesson on present perfect continuous tense. Previously, I have taught you present perfect tense and other some new words. Today, I am also going to teach you present perfect continuous tense and some other words. My topic is present perfect continuous tense today. First of all, I am going to tell you the formula. First of all, you have to take subject, then has been for singular subject, thereafter have been for plural subject के लिए, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के फॉर्म के पीछे ing का प्रयोग, देर आफ्टर ऑब्जेक्ट इफ एनी, और उसके बाद फार सिंस का प्रयोग. नाउ दिस फार्मूला हैज बीन कंप्लीट. सब सेंटेंसेज में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता, उसमें होता है. ये मैंने सारा सिलसिलेवार आपका बदला दिया. ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क, ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क, हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म के बाद ing है. हिज वर्क, दिस इज ऑब्जेक्ट, सिंस द मॉर्निंग. ही हैज़ बीन doing his work since the morning. They have been learning their lesson for an hour. अब ये you should turn to me. For since जब तक डेफिनेट पीरियड हो तब an hour, जब indefinite पीरियड हो तब for आता है, जब डेफिनेट पीरियड हो तब since का प्रयोग करते हैं. He has been taking the examination since 10 o'clock in the morning. वह 10 बजे से परीक्षा दे रहा है. यहाँ since का प्रयोग आया क्योंकि एग्जैक्ट 10 o'clock था मॉर्निंग में. It has been raining for half an hour. आधा घंटे से वर्षा हो रही है, एग्जैक्टनेस था, यहाँ इंडेफिनेट पीरियड था, फार आया. He has been serving in this office since 2011. यहाँ सिंस का प्रयोग आया क्योंकि परसों से, सोमवार से, मंगलवार से, इस तारीख से, इस इन दैट केस सिंस का प्रयोग करते हैं. यहाँ 2011 था, यहाँ सिंस का प्रयोग आया है. हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस द लास्ट नाइट. नाउ इट इज़ नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव साइमल्टेनियसली. इंटेरोगेटिव में हम हैज़ और हैव को सबसे पहले लेते हैं, और हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस द लास्ट नाइट, और बीन का प्रयोग वर्ब से पहले करती हैं. हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस द लास्ट नाइट. हैव द गर्ल्स नॉट बीन प्लेइंग ए मैच सिंस संडे. क्या लड़कियां संडे से मैच नहीं खेल रही हैं. बॉयज़ हैव बीन क्वारलिंग इन द ग्राउंड फॉर द लास्ट 3 days. 3 दिनों से लड़के ग्राउंड में झगड़ रहे हैं. यहाँ फॉर द लास्ट पिछले 3 दिनों से. इस प्रकार से मैंने ये टेंस को पूरा किया है. अब एक नया मेथड बता रहा हूँ आपको. आई एम गोइंग टू टीच यू न्यू मेथड. आज के जनरल सेंटेंसेज इन यूज विदाउट फॉर एंड सिंस, ये आज के बड़े कॉमन हैं और आमतौर पर जनरली दीज सेंटेंसेज हैव बीन स्पोकन इन द पब्लिक. ही हैज़ बीन माई स्टूडेंट, he has been my friend. You can say like that. After in this sentence there is for since का प्रयोग नहीं है, लेकिन sense is complete. वह मेरा स्टूडेंट रह चुका है, वह मेरा मित्र रह चुका है. I have been there in his office. मैं उसके दफ्तर में भी जा चुका हूँ. have been का प्रयोग. I have been there in his office. Have you ever been to Shimla? क्या तुम कभी शिमला गए हो. Have you ever been to Shimla? No, I have never been there. नहीं, मैं कभी नहीं गया हूँ. यहाँ पर मैंने नया फार्मूला बताया अपने जो कॉमन सेंटेंसेज हैं विच आर वेरी कॉमन इन पब्लिक. हैव यू एवर बीन टू आगरा. क्या तुमने कभी आगरा देखा है, कभी आगरा गए हो. हैव यू एवर बीन टू आगरा. लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन. येस आई हैव बीन देयर ट्वाइस. उत्तर इसका आंसर पॉजिटिव है और बाद में मैं 2 बार वहाँ जा चुका हूँ. यस आई हैव बीन देयर ट्वाइस. 2 बार आगरा जा चुका हूँ. ये सेंटेंस आपको यू हैव टू नोट डाउन. ये नया मेथड है.
और इसमें फॉर सेंस का प्रयोग नहीं है, बट द सेंस इज वेरी क्लियर. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मोर. बिटवीन और अमोंग में अंतर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड अमोंग? दोनों का मतलब है बीच में. बिटवीन इज यूज्ड इन केस ऑफ टू पर्सन्स. बिटवीन इज यूज्ड इन केस ऑफ टू पर्सन्स. जैसे राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, बट देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन द टू ओवर ए प्लॉट ऑफ लैंड. फिर सुनिए. राम एंड श्याम are brothers, but there is a dispute between the two over a plot of land. दोनों के बीच में एक प्लाट को लेकर झगड़ा है. फिर दो के बीच के लिए between, more than two के लिए among. During the hockey match, now you should turn here. During the hockey match, there was a quarrel among the players, because the quarrel has been raised between the players. They are more than two. During the hockey match, there was a quarrel among the players. यहाँ पर हमने among का प्रयोग किया. ऊपर between का था दो के बीच में, more than two के लिए among. Now I am going to tell you again. in और into में अंतर. Difference between in and into. In में there is no action, but in the word of into there is an action. Now there is example. Milk is in the pot. There is no action. Milk is already lying in the pot. Sugar is already lying in the pot. Milk is in the pot. यहाँ पर in का प्रयोग है. There is no action. Pour the milk into the pot. दूध को बड़े जग में डाल दीजिए, दूसरे बर्तन में डाल दीजिए. डालने की जो एक्शन हुआ वो इनटू. ये जो मोशन पाया गया है, इनमें मोशन नहीं है, इनटू में हरकत है. मिल्क इज इन द पॉट एंड पोर द मिल्क इनटू द पॉट. इट इज डिफरेंट इज नाउ क्लियर. द बुक इज लाइंग ऑन. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑन और ऑन अपॉन में दोनों में अंतर. On and upon. The book is lying on the table. There is no action. Book is already lying on the table. That has already been placed on the table. There is no action. Now the teacher ordered him place the book upon the table. Order has been given to some student to place the book upon the table. There was, it shows action over the movement. On action or movement. Place the book upon the table. Put the pen upon the table. Place the book upon the chair. Similarly, the in और on में अंतर और on और upon में मैंने जो था डिफरेंस था. Now that has been clear. Or now I am going to tell you one sentence more. Generally the people say, he is my cousin sister, she is my cousin sister, he is my cousin brother. This word is very wrong. When we have used cousin, there will be no brother, no sister. She is my cousin. This is correct. He is my cousin. She is my cousin. Sister brother लाने की आवश्यकता नहीं है. भी लगाते हैं तो गलत है. इसमें कजन में इंक्लूड है और ही या शी उसको मेल और फीमेल को शो करेगा. शी इज माई सिस्टर, शी इज माई कजन, ही इज माई कजन. दैट्स इज करेक्ट थिंग. दिस इज करेक्ट इन दिस एज. I think you have been fully satisfied. You have opened your notebook and jotted down some new words which I have spoken to you. In future, you should keep your book open and have a pen in your hand. By doing so, you will be able to write down something. If there is any doubt, you can send a comment on the mobile. Or after reading after listening this lesson, you should subscribe my channel and like it
to your satisfaction. Thank you. Okay.